गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम लोगों को यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है? अगर हम उद्देश्य को नहीं जाने, इस शरीर के उपयोग को नहीं जाने, तो क्या होगा? एक दिन यह शरीर बेकार हो जाएगा और पछताते रह जाएंगे कि पता ही नहीं था कि इस शरीर का क्या करना है। इस शरीर को पाने का उद्देश्य जानना जरूरी है। संसार में मनुष्य शरीर बहुतों को मिल गया है, बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि यह मनुष्य शरीर क्यों मिला है। यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कठोपनिषद में कहा था कि जीवन जीने के दो मार्ग हैं। एक का नाम है श्रेय यानी निवृत्ति मार्ग, दूसरा प्रेय यानी प्रवृत्ति मार्ग। फिर यमराज ने बताया कि जो मनुष्य धैर्यवान है, बुद्धिमान है, वह श्रेय के मार्ग पर चलता है, लेकिन जो मंद बुद्धि का है, धन संपत्ति के पीछे भागने वाला है, वह प्रेय प्रवृत्ति के मार्ग पर चलता है। तो हम लोगों को भी जानना चाहिए कि किस मार्ग पर चलना उचित है। तो यमराज के उपदेश को अब अच्छी तरह समझिए। ये श्रेय क्या है, प्रेय क्या है? श्रेय का अर्थ निवृत्ति मार्ग, इसको सरल भाषा में समझिए, परमार्थ साधन का मार्ग यानी मुक्ति का मार्ग। और दूसरा प्रेय प्रवृत्ति मार्ग, मतलब इसका अर्थ है भोग साधन का मार्ग। तो यमराज ने बताया कि जो परमार्थ का साधन करते हैं, परमार्थ साधन में लगे हैं, जो ईश्वर की ओर चलते हैं, वो बुद्धिमान हैं, धैर्यवान हैं। और जो दिन रात भोगों में लगे हुए हैं, संसार की ओर दौड़ रहे हैं, वे मंद बुद्धि के हैं। तो दोनों को क्या फल मिलेगा? एक श्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं, परमार्थ साधन के मार्ग पर, और दूसरे लोग प्रेय यानी भोग साधन के मार्ग पर चल रहे हैं। तो उनको अंततः परिणाम क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी? तो याद रखिए, जो श्रेय के मार्ग पर चलेंगे वे अंततः जन्म मरण से छूटकर मोक्ष को पाएंगे, और जो भोग साधन के मार्ग पर चलेंगे वो निश्चित रूप से जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे। वो बार बार नरक की आग में जलेंगे, यम का डंडा खाएंगे, माता के गर्भ में जाएंगे, जन्म लेने में रोएंगे और मरने में भी रोएंगे, जन्म मरण के दुख को भोगते रहेंगे। यही बात तो भगवान श्री राम ने प्रजा से कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। ये शरीर विषय भोग के लिए है ही नहीं। जो कभी सत्संग सुना नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को जिसने जाना नहीं, वो क्या समझता है? वो सोचता है कि संसार में आनंद लूटते रहो, विषय भोग करते रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया देखो, बढ़िया पहनो, संसार में इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, रुतबा हो,
हालांकि सब चीज एक दिन समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति जब चला जाता है तो इज्जत क्या, प्रतिष्ठा क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, आज कोई निशान भी नहीं है उनका, कोई निशान नहीं है। जलते थे जिनके महलों में हजारों तरह के फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। उनका जो कब्र है उस पर भी झाड़ उड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, क्या जमा करेंगे हम लोग? जो भी जमा करेंगे सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे नाना बहुत बड़े जमींदार थे, उनके दरवाजे पर हाथी, अनेक हाथी रखते थे। वो जमींदार थे तो क्या कहना, घोड़े का क्या कहना, सब कुछ था। नाना जी चले गए, जमींदारी चली गई, अंग्रेज चला गया, जमींदारी चली गई। तो जो मामा लोग थे, जो अपना कुछ अच्छा भविष्य बना लिए, पढ़ लिख लिए, नौकरी में चले गए या कुछ कर लिए, मेहनत करके वो लोग अपना जीवन को अच्छा बना लिए। हमने अपनी आंखों से देखा एक दो मामा को। क्यों? अब जमींदार के बेटे थे तो रईसी में ही समय गुजरता था, कुछ करने की आदत नहीं थी, कुछ नहीं करना, माना खाना पीना, शतरंज खेलना, मस्ती करना, हाथी पर चढ़ना, घुड़सवारी करना। अंत में ऐसा हुआ कि जमीन बेचकर खाने लग गए। जमींदार के कई बेटे थे, हमारे मामा बहुत थे, तो कई मामा ऐसे हुए कि सब जमीन बेचकर खा गए। अब बाद में दूसरे का जमीन बटिया लेकर के खेती करने लगे। समझ लीजिए इसी जीवन में क्या क्या होता है, मैं अपनी आंखों से देखा हूं। अपनी जमीन थोड़ी बची तो दूसरे का भी जमीन लेकर के अब वो माने मजदूर रख करके, बैल रख करके अब खेती कर रहे थे। समझ लीजिए, सकल पदार्थ यही जग माही, अकर्म ही न नर पावत नाही। सब कुछ इस संसार में है, कोई हीरा लूट रहा है और कोई कौड़ी चुन रहा है, वही बात है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो विषय भोग में आप दौड़ रहे हैं, सोचते हैं सुख मिले, शांति मिले, कुछ मिलने वाला नहीं है। सब कुछ एक दिन चला जाएगा, रोने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। तो भगवान राम यही समझाते हैं कि इतने दिनों तक जो विभिन्न शरीरों में घूमे हो तो विषय भोग ही तो किए हो। यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, कुछ और काम के लिए सुंदर शरीर मैंने दिया, देवताओं से ऊंचा शरीर मैंने दिया। क्यों दिया? कुछ और काम करने के लिए दिया। जानो किस काम करने के लिए मैंने इस शरीर को दिया है तुमको। तुलसीदास जी लिखते हैं, कुकर सुकर करत है, खान पान तन भोग। हम लोग जो खाते हैं पीते हैं, शरीर का भोग करते हैं, वो कुकर और सुकर भी करता है। कुकर सुकर करत है, खान पान तन भोग, यह तन वृथा न खोइए, तुलसी भजने योग। ये भजन करने वाला शरीर है, उस काम में इसको बर्बाद मत कीजिए। अगर खाने पीने और शरीर के भोग में आप लगे हैं तो शरीर को आप बर्बाद कर रहे हैं। ये शरीर तो भजन करने के लिए है, ये विषयानंद के लिए शरीर नहीं मिला है, ब्रह्मानंद के लिए मिला है। अभी तक बहुत शरीर में विषयानंद को भोग चुके, लेकिन ब्रह्मानंद का रस नहीं लिए हैं। ये शरीर इसीलिए बना है कि ब्रह्मानंद प्राप्त करें, ब्रह्म सुख प्राप्त करें, आत्म सुख प्राप्त करें, इसके लिए मिला है। वो अनंत सुख है। संसार का सुख तो क्षणभंगुर है। गुरु महाराज भी कहते हैं, विषय भोग मन ललची ललची धरे, जाए पड़े जम जेवा, मात पिता दारा सुत बंधु, कुटुब न करे तब सेवा। विषय भोग मन ललची ललची धरे तो जाए पड़े जम जेवा। जो विषय भोग में जिसके मन में लालच उत्पन्न होता है, जो विषयों के पीछे दौड़ता है, वो जम का ग्रास बनेगा, आवागमन के चक्र में घूमेगा। सभी इंद्रियों को भोग गुरु कहते हैं, रोग करा देते वियोग, भजो साधु गुरु। इसलिए साधु और गुरु के शरण में रहो। वो बतलाते हैं ये जो इंद्रियों का भोग है, ये भोग नहीं, ये रोग है। जिसको एक बार ये रोग लग गया उससे जोग होने वाला नहीं है। तो यही तन कर फल विषय न भाई। तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, पांचई पांच परस रस शब्द गंध अरुरूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़व भवकूप। इन पांच विषयों के फेर में अगर पड़ोगे, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, तो बहुरी पड़व भवकूप, बार बार आवागमन के चक्र में गिरोगे। आवागमन के चक्र में जाएंगे तो रोना ही पड़ेगा, और क्या।
भगवान बुद्ध ने कहा कि विषय भोग रूपी फूलों को चुनने में जो आसक्त है उस मनुष्य को काल उसी तरह उठा कर ले जाता है जैसे सोए हुए गांव को बाढ़ का पानी बहा कर ले जाता है। अचानक बाढ़ आ जाए, कुछ ठिकाना नहीं रहेगा, सब को लेकर के साफ कर दिया। उसी तरह विषय भोग में डूबे रहिए और काल अचानक मारसिए ज्यों तीतर को बाज। याद रखिए, फूलन सेज बिछाए महल के रंग में, अतर फूलेल लगाए सुंदरी संग में, असूते छाती लाए परम आनंद है। अरे हाँ रे पलटू, खबर पूत को नहीं काल को फंद है। कब काल का फंदा आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। वो सोए रहेंगे, सोए में लेके चला जाएगा, ना जाने कब मारी हो क्या घर क्या परदेश। विषय भोग में मत डूबिए, भविष्य जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा। भगवान शिव ने भी कह दिया, सुनु उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। हे पार्वती, वे लोग भाग्यहीन हैं जो ईश्वर को छोड़कर विषय के पीछे दौड़ते हैं। विषय तो विष है। नरत न पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। सठ मूर्ख, वह मूर्ख है जो अमृत को छोड़ करके विष पी रहा है। मतलब भक्ति को छोड़ करके अब दिन रात खाने पीने देखने सुनने पहनने घूमने, इसी में पागल है वो आदमी। बार बार काल का ग्रास बनेगा, याद रखिए। तो यमराज ने दो रास्ता बतलाया, एक है मोक्ष का मार्ग, दूसरा है आवागमन का मार्ग। तो यही तो संत लोग बतलाते हैं, भगवान राम भी वही बतलाते हैं। देखिए, जो संत मत है वही भगवंत मत है। ऐसा नहीं कि संत कुछ और कहते हैं भगवान कुछ और कहते हैं। अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भगवान उपदेश में बतलाते हैं वही संत लोग ही बतलाते हैं, कोई अंतर नहीं है। क्या बतलाते हैं? जीव के कल्याण का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। यही संतों और भगवंतों का आम उपदेश है। तो दो मार्ग है। अगर विषय भोग में ज्यादा मन लगाएंगे तो सोचेंगे इधर भी मिल जाए उधर भी मिल जाए, दोनों चीज मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं नहीं दीक्षा तो ले ही लिए हैं लेकिन अभी सभी छूटा नहीं है, अभी खाने पीने में आनंद आते रहता है। मतलब रंग बिरंग का बढ़िया बढ़िया भोजन करते रहिए। तो आप जो रंग बिरंग का भोजन करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपसे ध्यान होगा नहीं। मतलब यही हुआ कि स्कूल में नाम तो लिखा है लेकिन पास कभी नहीं करेंगे आप। न भजन होगा ना ध्यान होगा, कुछ नहीं होगा। अगर बढ़िया बढ़िया खाने से ध्यान भजन होता तो गुरु महाराज ये क्यों कहते कि खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस अवगुण सब हमारो। जब तक खान पान नहीं सुधरेगा आपका अवगुण दूर नहीं होगा, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मन विषय में भटकता है। आप भोजन देते हैं उसको तमोगुनी, मन चंचल रहता है, वो विषय में दौड़ता है। अब भोजन अगर देंगे, आप पवित्र भोजन देंगे, मन शांत रहेगा तो वो विषय में नहीं भागेगा, तब ईश्वर की ओर चलेगा। अंतर समझ लीजिए कि जितना भी संसार का बुरा आदमी है, हत्यारा लुटेरा बदमाश जो भी है, वो लोग क्या खाता है? सात्विक भोजन नहीं करता है। वो लोग मांस खाएगा, मदिरा पान करेगा, तब गलत गलत काम करता है। और उसको अगर पकड़ करके खाना पीना बिल्कुल सुधार दिया जाए कि तुमको एकदम उबली हुई सब्जी खिलाएंगे, सादी रोटी खिलाएंगे और दूध खिलाएंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे, धीरे धीरे उसका जो तमोगुण है वो बदल करके रजोगुण में आ जाएगा। उसकी प्रवृत्ति शांत होने लगेगी, स्वाभाविक शांत होने लगेगी। जितने बुरे कर्म करने वाले हैं सब मांस मदिरा का सेवन करते हैं, याद रखिए। तो जो ईश्वर की तरफ चलेंगे वो मांस मछली का सेवन करेंगे या गलत चीज का सेवन करेंगे तो मन चंचल रहेगा, उनसे भक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सूरदास जी ने भी कह दिया, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछुक, अब नहीं तो रहे विषय रस मोए। विषय रस में डूबे रहो, और नहीं तो क्या करो? आसन दृढ़ आहार दृढ़। भोजन अच्छा होगा तो आसन ठीक बनेगा, आसन ठीक बनेगा तो भजन बनेगा, भजन बनेगा तो कुछ मिलेगा, नहीं तो विषय में डूबे रहो, स्वर्ग नरक के चक्कर में घूमते रहो। तो खान पान को सुधारने के लिए एकदम आज्ञा दिया गया।
पहले भोजन ठीक होना चाहिए। आप जो सोचते हैं दीक्षा तो ले ही लिए है, लेकिन देखिए खाने पीने में कितने शौकीन है हम लोग। रंग बिरंग का भोजन चाहिए, तेल मसाला, गरम मसाला, उसमें रंग बिरंग का पड़ते रहे, स्वादिष्ट लगे। कितने लोगों के घर में झंझट हो जाता है, अगर भोजन बढ़िया नहीं बना तो पत्नी से खटपट शुरू। एकदम उसी के लिए महाभारत हो जाता है घर में महाभारत हो जाता है। तो वही कहते हैं, लेकिन संत लोग कहते हैं भोजन को नहीं सुधारेगा तेरा भजन कभी नहीं सुधरेगा, हो ही नहीं सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल एकदम चल दिए निवृत्ति के मार्ग पर, मतलब एकदम मोक्ष के मार्ग पर सब कुछ त्याग दिए, गुरु महाराज की तरह, भगवान बुद्ध की तरह। और कुछ लोग हैं एकदम विषय भोग में डूबे हुए हैं, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं, क्या ईश्वर क्या भजन कुछ नहीं। वो सोचते हैं एक बार जिंदगी मिला है मजा ले लो, जो खाना है खा लो। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। चार्वाक का सिद्धांत है क्या? जब तक जियो सुख से जियो, चाहे घी लेकर के भी, ऋण लेकर के भी घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के घी पियो। मरने के बाद कौन देखने जाता है क्या होगा? मर ही गए, शरीर जल जाएगा तो क्या होगा? कौन देखने जाता है कि अगले जन्म में हमको कष्ट देगा कि नहीं देगा? है ये नास्तिक सिद्धांत है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं ईश्वर को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, कर्म फल को नहीं मानते। बस वो क्या मानते हैं? इंद्रियों को सुख देते रहो, आनंद लूटते रहो। लेकिन उनके जीवन में जब तक जवानी है, जब तक शरीर में बल है, तब तक उनका जो है हेकड़ी है। और जब शरीर गिरा तब कहीं के नहीं रहेंगे। तब क्या होगा? जब रोग आके सताएगा, खटिया पे तुझको लिटाएगा, कोई कार काम न आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो, कोई दवाई सुइया इलाज कुछ काम नहीं देगा। तब निराशा हो जाती है, तब उनको लगता है। तो जब आप जान गए हैं एक रास्ता है जो हमको मोक्ष में ले जा सकता है, भगवान राम भी वही कहते हैं, संत लोग भी वही कहते हैं, तो उसका अनुसरण करना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, कुछ लोग सब त्याग करके चल दिए मोक्ष के मार्ग पर, अब कुछ लोग एकदम भोग के मार्ग पर, अब कुछ लोग बीच में है, दोनों तरफ हैं, है ना। दीक्षा तो लिए हैं लेकिन अभी उधर मन नहीं लगता, मन ज्यादा इधर लगता है विषय भोग में। वो सोचते हैं दोनों थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो नहीं होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, दुहू की एक संग हो भुआला, हंसब ठठाई अब फुलायब गाला। आप ठठा के हंसिएगा, गाल भी फुलाइएगा, दोनों काम एक साथ होगा। एक काम कीजिए, चाहे तो रो लीजिए चाहे हंस लीजिए, दोनों काम एक साथ होने वाला नहीं है। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, अब भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। या तो विषय कमाते रहिए, नहीं तो गुरु भक्ति कमाइए, दोनों कमाई एक साथ होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ छोड़ना पड़ेगा। पलटू साहब कहते हैं, पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। तलवार दो म्यान एक के ही भांति वामे कीजिए जी। एक म्यान में दो तलवार नहीं घुसता है। म्यान किसको कहते हैं? तलवार का भी खोल होता है। तो कहते हैं जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं घुसा सकते हैं, इसलिए अगर ईश्वर के बारे में आपको जिज्ञासा है तो पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी। संसार को छोड़ करके आओ, उधर से मन को तोड़ के आओ, और तब इधर पूछो कि कैसे चले। दोनों काम होने वाला नहीं है। तो हम लोग दीक्षा लेते हैं, मन ध्यान अभ्यास भी करते हैं, लेकिन ज्यादा मन विषय भोग में ही लगता है। इस तरह लगता है कि मन ध्यान में बैठते हैं तो एकदम मन चंचल, क्या कहें, एकदम पागल बंदर की तरह, वो स्थिर रह ही नहीं सकता है। क्यों भाई? तो विषय भोग में डुबा के रखते हैं, मन चंचल रहता है, मन मलिन रहता है, उसको समेटते रहते हैं, समेटा नहीं जाता है। तो जब तक थोड़ा सा अपने को समेटेंगे नहीं, जब तक विषय वासना की डोरी को ढीली नहीं करेंगे, इधर कितना भी जोर लगाइए, आप सब जगह जाइए, मास ध्यान में, पक्ष ध्यान में, कुछ करते रहिए, लेकिन अगर चरित्र नहीं सुधरा, खाना पीना शयन जागरण नहीं सुधरा, तो उधर आगे बढ़ने वाले नहीं। एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूं, पूज्यपाद संत श्री प्रभु जी महाराज सुनाया करते थे। मथुरा के कुछ पंडित लोग थे, तो उनके मन में हुआ कि कल जो है सो कोई पर्व है, तो क्यों ना हम लोग प्रयागराज चलें। प्रयागराज चलेंगे, वहीं पर स्नान वगैरह करके पूजन वगैरह करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वहीं पर्व मनाएंगे। मन विचार हो गया। और जो मथुरा के पंडित लोग थे, वो लोग पंडित से भांग वगैरह भी पीते थे,
तो मन में आया कि कैसे जाएं, प्रयागराज जाना है। तो वो लोग विचार किए अब तो समय बहुत हो गया है, तो क्यों ना हम लोग नाव से चलें। नाव खेते खेते माना रात में नाव से चलेंगे और सुबह होते होते पहुंच जाएंगे। तो बहुत लोग तैयार हो गए, पंडित सब बहुत थे। सबने विचार किया कि जब चलेंगे तो पूरी व्यवस्था के साथ चलेंगे। पूरी व्यवस्था कर लिए। क्या सब? नाव पर कीर्तन मंडली, भजन गाने वाला भी था, हारमोनियम, ढोलक, मजीरा सब लेके चलेंगे। ऐसे मन नहीं लगेगा, रात भर कटेगी कैसे? तो हम लोग भजन गीत गाते हुए चलेंगे। अब भांग के शौकीन थे तो भांग की सारी व्यवस्था रख लिए थे। वो पीसने वाला, वो सब क्या सब मिलाने वाला होता है, तो सब ले लिए थे। भाई तुम लोग जो है भांग भी पीसना, अब उसके साथ साथ कुछ मिठाई वगैरह खाने वाला चीज सब भी, कि खाएंगे भी, भांग भी पिएंगे, भजन भी गाएंगे, और तब एकदम मौज मस्ती करते हुए चलेंगे। और सुबह सुबह पहुंचेंगे और वहां जो है प्रयागराज में गंगा स्नान करके और फिर हम लोग अपना पूजन वगैरह करेंगे, पर मनाएंगे सब बड़ा खुशी खुशी। शाम में सब व्यवस्था करके नाव पर बैठ गए। कुछ मजबूत आदमी सब थे कि नहीं हम लोग तो चप्पू भी चलाएंगे, तो उसमें भी आदमी चाहिए ना। तो बहुत आदमी बैठ गए, सारी व्यवस्था थी। अब कुछ लोग लग गए, तुम लोग भांग पीसो, तो कुछ लग गए भांग पीसने में, और कुछ लोग गए वो लग गए भजन माने गाने में, अपना कीर्तन करने में। ढोल मजीरा सब झूम करके गा रहा है, सब अपना मस्ती में है। और समझिए कि नाव चली और सब खुश है कि अब चलते रहेंगे, रास्ते में खाते जाए पीते जाए। और कुछ लोग जो है अपना चप्पू चला रहा है, नाव चला रहा है, खे रहा है, चलते चलते चलते। और जब आधी रात गुजर गई तब लगा कि नहीं अभी तो अब लगता है कि कुछ रास्ता पार कर गए हैं। और थक भी गया लोग, सब चलाने वाला सब जो था वो भी थक गया, भांग पीसने वाला थक गया, भजन गाने वाला भी थोड़ा सा जो है सो वो लोग भी थक गया था। कहने ने अब हिम्मत करो, कुछ देर और चलाना पड़ेगा तब पहुंच जाएंगे हम लोग। अब फिर से वो लोग गाना बजाना शुरू किया, फिर से खाना पीना शुरू किया। अब अंदाज आया कि अब हम लोग पहुंच गए होंगे कहां? प्रयागराज। तो जो सबसे बूढ़े पंडित थे, बुजुर्ग थे, सबसे बूढ़े बुजुर्ग पंडित, उन्होंने कहा एक लड़का को उठाया है, उठ के देख तो तेरी आंख तेज है कि हम लोग अब थोड़ा सा सुबह होने वाली है, तो देखो तो हम लोग प्रयागराज के घाट पर आए कि नहीं, कुछ पहचान में आता है? तो लड़का खड़ा हुआ, कहा दादाजी ये तो लगता है मथुरा का ही घाट है। कहा पागल कहीं का, बैठ। तू भी भांग पिया क्या? अरे तुमको तो कहते नहीं पीने के लिए, भांग पी लिया है, बैठ बैठ यहाँ बैठ। डांट के बैठा दिया उसको, बैठ जा तू। तब दूसरे कोई होशियार आदमी था, कहे तू उठ के देख, बढ़िया से देख, तू पहचानता है कि नहीं, कभी गया प्रयागराज? कहां गए हैं कि तू देख के बताओ हमको कि अब पहुंच गए कि नजदीक है कि नहीं। अब दूसरा जो उठा तो चारों तरफ घूम घूम के कहता है काका हो, ये तो लगता है हम लोग जो है सो मथुरा नहीं है। अरे पागल, लगता है तू बहुत चढ़ा लिया है भांग, तू बहुत पी लिया है, इसलिए तेरा दिमाग काम नहीं करता, तू बैठ जा, हमको देखने दे, अब हम ही उठेंगे। अब बूढ़ा जब उठा, जब देखता तब माथा पकड़ लिया, सही में वो मथुरा का ही घाट था, वो कहीं गया नहीं था, कहीं नहीं गया। अब तो बूढ़ा चिल्लाने लगा, अरे बाप, ये तो चप्पू चलाने वाला चला चला के थक गया, ये बजाने वाला सबका गला बैठ गया, भांग पीसने वाला थक गया, इतना सब हम लोग खा पी गए, अब पहुंचे कहीं नहीं, आखिर बात क्या है? उलट करके देखा तो नाव की रस्सी जो थी ना वो खुली नहीं थी, बांधी हुई थी। वो जो लंगर देता है ना, वो लंगर को छोड़ाया नहीं था, वो रस्सी बंधी हुई थी। रात भर चप्पू चलाया, उतना भजन गाया, उतना मिठाई खाया, भांग पिया, अब पहुंचा कहीं नहीं, क्योंकि रस्सी बंधी हुई थी। अगर कोई खोल देता तब ना नाव आगे बढ़ती, अब नहीं भी खोला, कम से कम ढीला भी रहता ना, तो जितना वो लोग चप्पू चलाया था, मेहनत किया था, वो खुल भी जाता। कम से कम ढीला भी रहता तो खुल जाता, जोर से खींचता तो, है कि नहीं? लेकिन वो ढीला भी नहीं था, बड़ा कस के बांधा हुआ था। रात भर चप्पू चलाया, पहुंचा कहीं नहीं, थक के सब चूर हो गया, सबका मनोकामना मन में ही रह गया, कोई प्रयागराज नहीं गया, मथुरा में ही रह गया। वही हम लोग हैं, इधर भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, ध्यान बैठते हैं, अब विषय की रस्सी को बांध के रखे हैं, उसको टाइट करके रखते हैं, उसको तो नहीं छोड़ना है। भंडारा भी हो तो कोई बढ़िया बढ़िया चीज होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? तब ना भंडारा हुआ। कहते हैं भंडारा स्वादिष्ट होना चाहिए, एकदम गरम मसाला उसमें बढ़िया दीजिए, तेल दीजिए 5 लीटर उसमें, तब ऊपर में बहेगा तब अच्छा लगेगा। तो कबीर साहब देख करके कहते हैं मन भावे सो खावता, आता है भंडारा खाने के लिए है, लेकिन क्या खाता है? अरे मन में जो भाता है वही, जो रोगी मन भावे सो बैदा फरमावे। यहां तो सबको मन में वही है, तो संचालक महोदय कहते हैं ठीक है, पूरी बुनिया हो जाए, बढ़िया चीज हो जाए, जो रोगी मन भावे सो वैदा फरमावे, दोनों एक ही मन हो गया। तो वही कहते हैं कबीर साहब, मन भावे सो खावता, इंद्रिय के रे स्वाद, नाक तलक पूरन करे, कौन कहे प्रसाद।
कहते हैं प्रसाद खा लीजिए। यहाँ तो नाक तक चढ़ा के खाते हैं रंग बिरंग का स्वादिष्ट भोजन। ये भोजन खाने से भजन होने वाला नहीं है। अगर यही खा करके हो जाता तो गुरु महाराज सादा भोजन नहीं खाते, सत्तू चूड़ा खा के नहीं रहते, उबला हुआ भोजन नहीं खाते। पूज्यपाद संत प्रभु जी महाराज का जो भोजन होता था, आप लोग शायद कोई देखे होंगे, खाए होंगे, कोई खा नहीं सकता था। नाम मात्र नमक, नमक रहता ही नहीं था। लोग कहता था नमक नहीं है, थाली में बच जाती थी तो लोग लेते थे, बिल्कुल नमक नहीं, उबला हुआ भोजन, कुछ उसमें मसाला नहीं, तेल नहीं, एकदम पतली सी रोटी छोटी सी, वही खा करके रहते थे। कहते थे हुजूर और लिया जाए, कहते थे शरीर नहीं मांगता था, जबरदस्ती देके क्या करेंगे, इतने से काम चल जाता है। अब देखिए, तो जब तक भोजन ठीक नहीं होगा भजन कहां से होगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं यही तन कर फल विषय नो भाई। मतलब इतना जो घुमा के हम कहे तो क्या कहे, वही कहे, बात वही है। 5 विषय है ना, तो सबसे भयानक विषय वही है, क्या, रस स्वाद। क्योंकि जब तक भोजन ठीक नहीं होगा तब तक भजन ठीक होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि इतना साथ दीजिए कि अब खबे नहीं करेंगे। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं अब थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, शायद जलंधर नाथ जी महाराज की वाणी है, थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घणो खाए ले रोगी, धूप खाकी संधि बिचारे ते कोई बिरला जोगी। जो बहुत थोड़ा खाएगा, मान लीजिए 10 रोटी खाने वाला को आप कहिएगा नहीं कम खाओ भजन होगा, एक रोटी खिला दीजिए, 2 रोटी खिला दीजिए, तो खा तो लेगा लेकिन भनभनाते रहेगा, कुछ नहीं हुआ इससे, ये तो मुंह में दांते में रह गया, पेट में भी नहीं गया। तो थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, वो भनभनाते रहेगा। घणो खाए ले रोगी, चढ़ा के खा लिया तो भोर में नींद नहीं टूटेगी 7 बजे तक, कौन 4 बजे 3 बजे उठे ध्यान करने के लिए। तो घणो खाए ले रोगी, दुहू पखा की संधि विचारे, एक है बहुत कम, एक है बहुत ज्यादा, और दोनों के बीच में संधि है, मैंने बीच में चलिए, मध्य मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम निकाय, मध्य मार्ग को पकड़ो। तो दुहू पखा की संधि विचारे ते कोई बिरला जोगी, वो जोगी होता है जो बिल्कुल नहीं खाए सो भी नहीं, बहुत खाए सो भी नहीं, बीच का रास्ता अपनाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार को संयमित रखो, आहार विहार संयमित रखो। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कह दिया गीता में, हे अर्जुन, जो बहुत खाता है उससे योग की सिद्धि होने वाली नहीं है, और जो बिल्कुल नहीं खाता है उससे भी योग होने वाला नहीं है। जो बिल्कुल नहीं सोता है उससे भी योग सिद्धि नहीं होगी, और जो बहुत सोता है उससे भी योग की सिद्धि नहीं होगी। मध्य का मार्ग, संयमित मार्ग अपनाना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने कह दिया विषय भोग में मत पड़ो। विषय भोग जो है ये आवागमन का मार्ग है, जो इसमें पढ़ते हैं वो जन्म जन्म तक रोते रहते हैं। तो कहां चले, मोक्ष के मार्ग पर चलो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम का आदेश है कि यह शरीर मुक्ति का द्वार है। इस शरीर से जिसने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया वो परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन के पछताएगा। पछताएगा क्यों? इसलिए कि दोबारा ये शरीर मिलेगा नहीं। तो पछताने के सिवा काम क्या है? बार बार नरदेह नहीं सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बार बार ये शरीर मिलने वाला नहीं है। ये शरीर अद्भुत शरीर है, अद्भुत। इस शरीर में क्या नहीं है? सब कुछ इस शरीर के अंदर में है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा सबल सुने नहीं कान। इस शरीर में क्या नहीं है? परमात्मा का निवास इस शरीर के अंदर में है। सारी विद्याएं इस शरीर में है, सारे देवता इस शरीर में हैं। ज्ञान संकलित तंत्र में कहा गया देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। इस मनुष्य शरीर के अंदर में सारे देवता हैं, सारी विद्याएं हैं, सारे तीर्थ हैं। जो गुरु के आदेशानुसार साधना करते हैं उनको अंदर में स्थित तीर्थों का दर्शन होता है, देवताओं का दर्शन होता है। सारी विद्या उसके हाथ में आ जाती है। सारी विद्या याद रखिए, जो अंदर में प्रवेश कर गया वो सारी विद्या का मालिक बन गया।
1974 ईस्वी की बात है। आसाम में एक सत्संगी थे, लक्ष्मी बाबू नाम था उनका, लक्ष्मीनाथ शाह या इसी तरह कुछ था। उन्होंने गुरु महाराज से निवेदन किया कि गुरुदेव एक बार आसाम भी पधारा जाए, वहां भी सत्संग प्रचार होगा। बहुत जिद किया, गुरु महाराज चले गए। अब चले गए तो सत्संग की व्यवस्था हुई, लोग सब आए थे, सत्संगी तो कोई थे नहीं, वहां सब खाने पीने वाला ही सब जगह है, सब मांस मछली खाने वाला सब। लेकिन सबको निमंत्रण देके बुलाए थे लक्ष्मी बाबू, सत्संग सुनने के लिए सब आए, बैठे, कुछ लोग थे, बहुत तो नहीं थे। आज जब गुरु महाराज के पास मैं गया, पहले तो रामायण वगैरह का पाठ हुआ, तो फिर लक्ष्मी बाबू आके कहते हैं गुरु महाराज को, गुरुदेव यहाँ के लोग हिंदी सब नहीं बूझते हैं, बहुत थोड़े लोग हिंदी बूझेंगे और लोग नहीं बूझ पाएंगे, अगर बंगला में कहा जाता ना तो ये लोग बूझ जाते। तो गुरु महाराज क्या किए, तो बगल में बैठे हुए थे पूज्यपाद संत सेवी प्रधान जी महाराज, तो उधर घूम करके कहते हैं संत सेवी जी आपको तो बंगला आता है, तो आप कहिए बंगला में। तो पूज्यपाद संत सेवी प्रधान जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, कहा हुजूर हम बंगला तो पढ़ने भी जानते हैं और हम बूझ भी जाते हैं, लेकिन इस सत्संग के गुण विषय को बंगला में समझाना बड़ा कठिन है हुजूर। तो जब वो कह दिए कि पढ़ तो लेते हैं, बूझ तो जाते हैं, लेकिन बोल करके समझाना कठिन है, तो गुरु महाराज मुस्कुराए, कहते तो लाइए माइक, हम ही तो कहते हैं। और गुरु महाराज के आगे में माइक गया, और गुरु महाराज जब बंगला में प्रवचन शुरू किए तो पूरा 35 मिनट तक पूरा संत मत का ज्ञान बंगला में समझा दिए सबको। किसी ने गुरु महाराज को नहीं देखा था बंगला बोलते कि पढ़ते सुनते, अच्छा बोलने लगे तो सबको समझा, सबके बीच में एकदम बंगला में ही प्रवचन किए। ये कैसे हुआ? व्यवस्था सर्व विद्यास, सब विद्या के भीतर में है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अघनहर गर्ज बजे नगारा। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, सारी विद्याएं इसके अंदर में है। कबीर साहब कितना पढ़े लिखे थे? कुछ नहीं। और कितने महाज्ञानी हो गए, इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि उनकी वाणी को कॉलेज में पढ़ाई जाती है, और जो प्रोफेसर लोग हैं अर्थ नहीं लगा पाते, कुछ से कुछ अर्थ कर देते हैं। समझ रहेंगे ना? हम लोग पढ़ते हैं कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कमल भीजे पानी, कौन अर्थ लगाएगा? समझ में आएगा? बरसे कमल भीजे पानी साधारण बात नहीं है, साधना की बात है इसमें। कमल कहीं बरसे और पानी कहीं भीगे, क्या मतलब हुआ? समझिए इसको। जब साधक के सूरत का सिमटा होता है, आज्ञा चक्र से वो अंदर जाता है सहस्त्र कमल में, तो कौन जाता है? सूरत चलती है, शरीर में नहीं जाता है। मन उल्टे तो सूरत कहा हुए, तो सूक्ष्म मार्ग में मन भी नहीं चलता, मन उलटता है, सूरत कहलाता है। तो सूरत जब अंदर में चलती है, तो सूरत चूंकि चलनात्मक है, उसको जल रूप माना गया है, सूरत को ही जल कहा गया है। तो जैसे आज्ञा चक्र से अंदर में सूरत का प्रवेश हुआ, तो जैसे पानी को एक जगह रख दीजिए तो बहने लगती है, तो सूरत भी चलती है, उसको जल रूप माना गया। आज्ञा चक्र से सहस्त्र कमल में सूरत चली गई, है ना? अब बरसे कमल, अब ये बरसे कमल क्या है? आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्र कमल। सहस्त्र कमल में ज्योति की वर्षा होती है, ज्योति की वर्षा होती है। तो बरसे कमल माना सहस्त्र कमल में ज्योति की वर्षा हो रही है। अब भीजे पानी, उस वर्षा में कौन भीज रही है? सूरत भीग रही है। तो सूरत रूपी जल सहस्त्र कमल के प्रकाश रूपी वर्षा में भीगती है, इसको कहते हैं बरसे कमल भीजे पानी। तो संतों की वाणी देखिए, जो पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञान कितना कितना बड़ा ज्ञान है उनको। बहुत बड़े पंडित थे सर्वाजीत, और उनके शरणागत हो गए, कबीर साहब के शरणागत हो गए। पहले तो बहुत घमंड था, लेकिन सब घमंड जब चूर हो गया, तो उन्होंने पूछा कि हजूर आप ये ज्ञान कहां से पाए? उन्होंने क्या कहा कबीर साहब ने? मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। मैं गोताखोर बन करके समुद्र में डुबकी लगाया, मुट्ठी में ज्ञान निकाल के लाया। मैं समुद्र में डुबकी लगाया, मुट्ठी में ज्ञान लेकर आया।
और सर्वाजित पंडित सोचने लगे कि लोग समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो घोंघा सितुआ मिल जाए कुछ और मिल जाए, चाहे मोती भी मिल जाए, लेकिन ज्ञान तो समुद्र में डुबकी लगाने से मिलता नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपको इतना ज्ञान है, आप कहते समुद्र में डुबकी लगाए तो हमको ज्ञान मिला, तो कौन समुद्र था हमको बता दीजिए, हम भी वहीं जाके डुबकी लगा लेंगे। तो कबीर साहब ने कहा, कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक होए के जो रहे मानिक पर के सोए। ये काया ही समुद्र है, इसी में डुबकी लगाते हैं मृतक होकर के। अब मृतक कैसा होता है, उसकी इंद्रियां काम नहीं करती है, ध्यान में बैठिएगा धीरे धीरे मृतक हो जाइएगा। साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे, शरीर की सुधी नहीं रहेगी, यातन सुधी नहीं रहे, धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा, कब दिन हुआ रात हुआ पता नहीं चलेगा, अंदर में लेकिन जिंदा है बाहर से मुर्दा है। वही है मृतक होय के जो रहे तो मानिक पर खेस हो। जब शरीर का ज्ञान खत्म हो जाएगा तब जब अंदर में डुबकी लगाएंगे, अंदर में भंडार है, सब कुछ है अंदर में, सब किछु घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। बाहर में जो भटकता है वो भरम में दौड़ता रहता है। तो फिर कबीर साहब कहते हैं, यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावत था, अंतर उलटी निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। जो अंदर में देखना जान गया वो आवागमन को मिटा देता है। कबीर साहब कहते हैं अंदर में देखने के लिए जानो, कैसे जानेंगे, एक दृष्टि करी संसरी जाने जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधारों को अंदर में मिलाना जान गया वही असली योगी है। भस्म लगाने से जोगी नहीं होता, लंगोटा पान के घूमने से जोगी नहीं होता। जो दृष्टिधारों को जोड़ना जान गया वह योगी है। तो भगवान राम ने तो इतना ही कह दिया क्या कि यदि मुक्ति को प्राप्त नहीं करोगे तो जन्म जन्म पछताते रहोगे, रोते रहोगे, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये शरीर मोक्ष पाने के लिए मिला है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुदाई। स्वर्ग पाने के लिए शरीर नहीं मिला है, मुक्ति पाने के लिए मिला है। लेकिन मुक्ति मिले कैसे, कैसे मिले? तो कबीर साहब की वाणी है, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीर्थ डोले। बाहर में भटकने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, तो क्या करेंगे? तो फिर कबीर साहब कहते हैं, देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन हो ना पाई। देवता को पूज करके हिंदू मर गए, मुक्ति नहीं मिली। मुसलमान लोग हज कर करके मर गए, मुक्ति नहीं मिली। जोगी लोग जटा बनाने में रह गए, उनको भी मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति कैसे मिलती है? तो कबीर साहब कहते हैं, जो नर जोग जुगति करी जाने, योग की जुक्ति जो जान गया, जोग मतलब हठ जोग नहीं, ध्यान जोग। जो नर जोग जुगति करी जाने, खोदे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जलाह कबीरा। जो योग की जुक्ति जान गया है, अपने अंदर में मुक्ति को खोजता है, उसके लिए मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। कहत जुलाह कबीरा, ये जुलाह कहता है कि जो ध्यान जो करेगा वो अंदर में मुक्ति को पाएगा। कबीर साहब ने कैसे मुक्ति को प्राप्त किया? तो कहते हैं, वेद पढ़ते पंडित हो गए। वेद पढ़ पढ़ के बहुत लोग पंडित हो गए, लेकिन राम नाम क्या है वो नहीं जानते। किसी को पदावली का वो पद दिखा दीजिए, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, आ सोई सत धुन सब घट घट होई। दे दी किसी पंडित जी को, कहिए दी क्या होता है, क्या है, कुछ नहीं बता सकेंगे। तो वही कबीर साहब, साधना तो एक ही ना है, गुरु महाराज करें कि कबीर साहब करें। तो कबीर साहब वही राम नाम के बारे में कहते हैं कि वेद पढ़ते पंडित होवे, राम नाम नहीं जाना, कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा। ध्यान भजन किए तो निर्वाण पद मिल गया, हमको मुक्ति मिल गया। अब वेद पढ़ के पंडित हो गए, राम नाम जानते नहीं है। राम नाम किसको कहते हैं? कहते हैं कि मरा मरा कह करके जो है रत्नाकर वाल्मीकि हो गया। मरा मरा कहने से वाल्मीकि हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई पंडित जी आए थे पूज्यपाद संत सेवी ब्रह्म जी महाराज के पास, तो हुजूर ने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ, देखिए तो ये क्या कहा गया है। तो उन्होंने कहा क्या कि महाराज जी
उल्टा नाम जपत जग जाना, सीधा नाम राम राम हुआ, उल्टा नाम हुआ मरा मरा। पंडित जी ने कहा। अब जो रत्नाकर था बड़ा दुष्ट था, हत्यारा था, वो तो सब दिन मार काट करता था ना, तो मारता था, कहता था मरा मरा, तो उसको अभ्यास था मरा कहने का। अब वो राम राम भी नहीं कह पाता था, तो नारद मुनि से दीक्षा लिया तो वो तो राम राम नहीं कह पाता था, तो मरा मरा ही कहने लगा। अब मरा मरा कहते कहते राम हो गया, मरा 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 राम हो गया, राम राम। मरा मरा कहते कहते राम राम हो जाता है। तो मरा मरा जो कहता था उसी कहते कहते राम राम हो गया था, उसको मुक्ति मिल गई। यही है उल्टा नाम। तो पूज्यपाद ने पंडित जी को पूछा कि अच्छा वो महादुष्ट था रत्नाकर, हाँ तो मालूम है बहुत बड़ा दुष्ट था, हत्यारा लुटेरा था, तो उतना बड़ा दुष्ट, अब वो मरा मरा जपा तो उसको मुक्ति मिल गई, वो ब्रह्म समान हो गया। हम लोग जो जितने लोग हैं तो हम लोग उतने दुष्ट नहीं हैं, हम लोग उल्टा नहीं सीधा भी बोल सकते हैं राम 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 राम। तो हम लोग राम राम जब कहते हैं तो हम लोग को मुक्ति कहने मिल जाती है। हम लोग सीधा सीधा कह रहे हैं, हम लोग पापी भी नहीं है, तो हम लोग को भी मुक्ति मिल जाना चाहिए, सबको मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो कहे महाराज जी हम तो ये नहीं जानते हैं इसके बाद। तब उनको समझाया गया कि ये जो उल्टा नाम है वो मरा मरा नहीं है, सीधा नाम वो होता है जो मुंह से बोलते हैं, नाभि से आवाज ऊपर आती है और हृदय गर्दन के माध्यम से मुंह से जब निकलती है इसको बैखरी वाणी कहते हैं। तो नीचे से आवाज उत्पन्न होकर के मुंह से बाहर निकलती है, सीधी वाणी है। एक दूसरी आवाज है जो ऊपर से आ रही है, कुदरती काबे के तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तुलसी साहब कहते हैं कि तुमको पुकारने के लिए ऊपर से परमात्मा की आवाज केंद्र से आ रही है, तो ऊपर से जो नीचे आवाज आ रही है परमात्मा की वो है उल्टा नाम। ऊपर से नीचे आने के कारण उसको उल्टा नाम कहते हैं। और उसको जपा नहीं जाता है, ध्यान में सुना जाता है। हरि जपी नाम धियाए तू जम डर पे दुख भाग। नानक साहब कहते हैं कि हरि हरि जपो, नाम ध्याए, नाम का ध्यान करो। वो ओंकार धुनी वही है, राम नाम वही है, सतनाम, उसका ध्यान करो। जम डर पे दुख भाग, जम डरेगा दुख भाग जाएगा, जम से डरने की जरूरत नहीं है। ये है उल्टा नाम, ये साधना की बात है। तो मुक्ति की प्राप्ति बाहर भटकने से नहीं होने वाली है। कबीर साहब ने कह दिया, कहे कबीर ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा, ध्यान योग के द्वारा मुक्ति मिलेगी। यही बात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। योग ही नंग कथं ज्ञानं मोक्षदं भवती है वो, योगो अपि ज्ञान ही नस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद योगं च ज्ञानं च मुमुक्षुर्दृढ़ मध्यसेत। ये ब्रह्मा जी, योगहीन ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ज्ञानहीन योग से भी मुक्ति नहीं होती। जो ज्ञान और योग दोनों को पकड़ते हैं उनको मुक्ति मिलती है। ज्ञान मन जानना, सत्संग से होगा ये ज्ञान। योग मन ध्यान योग, मतलब ज्ञान और ध्यान दोनों को पकड़ेंगे तब मिलेगी मुक्ति। योग मन ध्यान योग, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में बताया। तो ज्ञान सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन करेंगे और दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे तब जाकर के मुक्ति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। याद रखिए, यही बात पलटू साहब कहते हैं। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहां पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पौना ही कही भांति से अति दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, पलटू साहब की सारवानी सुनिए, ज्ञान ध्यान की बात बूझिए या मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। अब मरने पर कौन देखने जाता है मुक्ति मिली कि नहीं। ज्ञान ध्यान को पकड़ लीजिए और जीवत ही मुक्ति पा लीजिए। तो पलटू साहब कहते हैं ज्ञान ध्यान के द्वारा मुक्ति मिलेगी। यही बात भगवान बुद्ध ने कहा, नत्थी झानंग अपंग यस्स पहिया नत्थी अधायतो यम ही झानंग चौ पहिया चौ सभ्य निब्बान संति के। अर्थात ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप हैं। मतलब सत्संग में आप ज्ञान सीखिए और दीक्षा लेकर के ध्यान कीजिए। सिर धर गर्दन सीध साध आसन आसीना, अब बैठ के चखमुख मौन इष्ट मानस जब ध्याना। तुम्हारा क्या कहते हैं, सिर धर गर्दन सीध साध, सीधा करके बैठिए। आसन आसीना, एकदम स्थिर होके, अचल स्थिर होके आसन पर बैठ जाइए। अब बैठ के चख मुख मुनि, आंख और मुंह को बंद कर लीजिए। इष्ट मानस जप ध्याना, इष्ट का
जप कीजिए इष्ट नाम का, इष्ट रूप का ध्यान कीजिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। यही शुरुआती भक्ति, यहीं से शुरू हो जाती भक्ति। उसके बाद अंदर चलेंगे तो प्रकाश का दर्शन होता है। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, वो अद्भुत रास्ता है जिस पर चल करके परमात्मा मिलते हैं, लेकिन वो आपके अंदर में है। अद्भुत अंतर की डगरिया, वो रास्ता अंदर में है जहां पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। वो रास्ता सिर्फ सदगुरु बता सकते हैं, कोई दूसरे नहीं बता सकते। वो धन्य है गुरुदेव जिन्होंने कृपा करके हम लोगों को रास्ता बता दिया, राह लखा देते। तो उस रास्ते पर चलने में क्या होता है? चलत पंथ सुख हो तो महा है, बहुत महासुख, अपार सुख। और जहां अझर झरते, अंदर के रास्ते पर चलेंगे अपार सुख मिलेगा। अझर झरते क्या है? प्रकाश की वर्षा। ये जो प्रकाश का दर्शन होता है उसी को कहा गया अझर झरते, प्रकाश की बारिश होती है। कमल सहस्त्र दल ज्योति करे झलमल त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। अगर आप सहस्त्र कमल में चले गए, वहां तारे का दर्शन होता है, वहां चंद्रमा का दर्शन होता है, और आगे जाएंगे त्रिकुटी में तब सूर्य का दर्शन होगा। वही है अझर झरते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भागी सुनते। अगर प्रकाश का दर्शन हो गया तो अमृत ध्वनि की नौबत झरत, अब पांचों मंडलों से शब्द निकल रहा है। तो ध्वनि की नौबत झरत क्या है? वो शब्द की वर्षा हो रही है। आगे जब शब्द मंडल में पहुंचेंगे तो शब्द सुनेंगे। सुनत लखत सुध सुख लहत अद्भुति। उस देखने सुनने में जो सुख होता है वो अद्भुत सुख है। जो ध्यान का सुख है अद्भुत सुख है। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। इसी के द्वारा प्रभु मिलते हैं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो ध्यान करने में जो सुख है वो बाहर का सुख एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। पूज्यपाद संत सबीर महाराज कहते थे कि जो करोड़पति हो जाता है ना वो कौड़ी नहीं चुनता है। उसी तरह जिसको ब्रह्म रस मिल गया वो विषय रस के पीछे नहीं भागता। भगवान शिव जब ध्यान करते थे तो ध्यान में उनको बहुत आनंद आता था। उन्होंने उनके बारे में वर्णन लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या लिखा है? मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शिव के बारे में कहा गया कि जब उनको मानस ध्यान में भगवान राम का रूप आने लगता था तो परमानंद अमित सुख पावा, उनको परम आनंद मिलता था। उससे बढ़ के कोई आनंद नहीं है। अमित सुख, अनंत सुख की प्राप्ति उनको होती थी। जो अंदर का सुख नहीं लिया तो बाहर का सुख कताने बहुत बड़ा सुख है, बहुत अच्छा सुख है। और जिनको अंदर में स्वाद लग गया वो बाहर का सुख उनके लिए एकदम बेकार हो जाता है। अंदर का सुख किसने लिया? संतों ने लिया। बामे ईरा नाड़ी दक्षिणे पिंगला, रजस तमो गुणे करीते छे खेला। मध्य सत्व गुणे सुषुमना विमला, धरो धरो तारे सादरे। बामे ईरा नाड़ी दक्षिणे पिंगला, अब बीच में सुषुमना विमला। उसमें जो ध्यान लगाते हैं तब क्या होता है? आनंदे आनंद बारई प्रतिखान, दशंद्रिय थाके शून्य ते बंधन। रिपु चाहे पोरा जाए सकली आनंदमय, अनुभव मात्र रहे आर सब पाए लय। जमने जीवन जीवने थाके ना, मैंने शरीर में रहते रहते ही लगता है शरीर से निकल गए। जीवन है लेकिन जीवन नहीं है। तो कैसे हुआ? आनंदे आनंद बारई प्रतिखान। आनंद बहुत बढ़ते ही चले जाता है, लेकिन कैसे? ये ध्यान में डूबने पर। सुन आए तकीन जाइयो जिनहार देखना, बाहर में देखने के लिए मत जाओ। अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। आपके अंदर में परमात्मा का जलवा है, सुंदरता है, तड़क भड़क है, उसको देखो ना। तुलसी साहब कहते हैं सुन आए तकीन जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना।
कहते हैं तेरे आंखों के पुतली में सारा राज भरा हुआ है, अगर तुम दृष्टि जमाने के लिए जान गए तो क्या होगा? इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना, दृष्टियों के द्वारा अगर तुम इस स्याह पर्दा को पार कर जाओगे। स्याह क्या? काला अंधकार, यही है काला अंधकार। इसको अगर पार कर गए, सारा खजाना रखा हुआ है, उस खजाना में एक बार चले गए तो लौटने का इधर मन नहीं करेगा, एकदम मन नहीं करेगा। मन होगा वहीं पर घुसे रहे, वहीं पड़े रहे। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। सुषमना के घाट में जो अंदर में आनंद है, बाहर में आनंद कहां रहेगा? इसलिए गुरु महाराज बैठे बैठे समाधि में चले जाते थे, वो अंदर का आनंद लेने लग जाते थे। तो ये जो अंदर का रास्ता है, गुरु ही बतला सकते हैं, दूसरे कोई बता नहीं सकते। अंदर का रास्ता, आंख बंद करके देखिए, बहुत बड़ा भयानक अंधकार है, उसी में आपका जीव पड़ा हुआ है। ये कब से पड़ा हुआ है? ये अंधकार आज से नहीं है, जब से सृष्टि हुई है तब से जीव अंधकार में पड़ा हुआ है। इसीलिए दुख में, इसीलिए रोते हैं। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी खोज छोड़ चलो नौ द्वार। इस शरीर में अंधकार समाया हुआ है, कहते हैं 9 द्वार को छोड़ दो, 10वें द्वार में चलो। 10वां द्वार क्या है? आज्ञा चक्र का केंद्र, वहीं पर दृष्टि को समेटिए, मन को समेटिए, तो छोड़ चलो 9 द्वार। इसी के लिए कबीर साहब कहते हैं, जो पिया मिलन की चाहत कौन तेरो लाज है, अधर मिलो कि न जाए भलो दिन आज है। अगर पिया से मिलना है तो अधर में जाके मिलो। अधर क्या? अंधकार मंडल, आंख बंद करके देखो, उसी में पिया मिलेंगे। अधर मिलो कि न जाए भलो दिन आज है, आज ही अच्छा दिन है। अधर में जाकर के परमात्मा से भेंट करो, आंख बंद करके देखेंगे भाई पूरा अंधकार है, परमात्मा कहां भेंट होंगे? कभी साहब तो कह दिया अधर में जाके मिलो, मिलेंगे कैसे? पूरा अंधकार है। तो क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे। अधर में डगर है, लेकिन भेद जानिएगा तब ना। अधर में डगर है, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे। क्या भेद है? कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। कज्जल केंद्र अंधकार मंडल का एक केंद्र है। सुई अग्रदर होई, उस केंद्र में सुई के अग्र के समान महीन द्वार है, नोक के समान सूक्ष्म मार्ग है, भक्ति का मार्ग झीना रे। तो सुई अग्रदर होई, कौन अंदर में जाएगा? दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। दृष्टि रथ पर चढ़ करके सूरत चलेगी, सूरत ही चलेगी उसमें, शरीर मन चलने वाला नहीं है। अगर सूरत चली वहां एकाग्र हो गई, उस पार चली गई, तब क्या होगा? वामग सूरत सरकी जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी है साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। अगर सूरत उसमें सरक गई तो प्रकाश का दर्शन, तारे का, चंद्रमा का दर्शन, और जैसे तारे चंद्रमा का दर्शन हुआ उसी समय दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। बिंदु मनो लिंग कृत्वा दूरदर्शन मात्मयाद। योग सिद्धोपनिषद में आया है कि जो परम बिंदु में जिसका मन लय हो गया, मन ज्योतिर्मय बिंदु में जिसका मन अस्थिर हो गया, दृष्टि अस्थिर हो गई, दूरदर्शन मात्मयाद, वो बैठे बैठे दूर तक देखेगा। यह है असली सुमिरन, यह है असली सुमिरन। कबीर साहब ने कहा ना, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की, असली सुमिरन यही है। कबीर साहब ने आगे कह दिया क्या कि सुमिरन सूरत लगाए के मुखते कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। सूरत के द्वारा सुमिरन करो। एक तो सुमिरन होता है मुंह से राम राम शिव शिव कहते हैं, ये भी सुमिरन है, लेकिन सूरत के द्वारा सुमिरन करो, अंदर का पट खुलेगा। सुमिरन सूरत लगाए के मुख थे कछु न बोल, मुंह से राम राम नहीं कहना है, सूरत के द्वारा सुमिरन करो। तो कबीर साहब तो कह दिए कि भाई सूरत को सिमट करके तब सुमिरन करो, लेकिन सूरत को लगावे कहां? तो गुरु महाराज एक कदम और आगे बढ़ के कहते हैं, सुषमन सूरत लगाए के सुमरो, मुखते रहु चुपाई, बाहर के पट बंद करो हो अंतर पट खुलो भाई। जो कबीर साहब कहते हैं वही गुरु महाराज भी कहते हैं। गुरु महाराज ने संकेत कर दिया कि सुषमना में प्रवेश करो, सुषमना में अपने को समेटो, वहां अपनी दृष्टि को जमाओ, तब सुमिरन होगा। इसलिए क्यों भटकता फिर रहा तू, अरे तलाशे यार में रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। ईश्वर के पास जाने का रास्ता कहां है? शहरग, सुषमना में, सुषमना में। अब दिल्ली जाने का रास्ता कहां से होगा? जब भागपुर स्टेशन पहुंच जाएंगे, अब विक्रमशिला ट्रेन मिल जाए तो समझिए अब हमको रास्ता मिल गया। यहां से हम चल दिए मान लीजिए साइकिल से, कहां? भागलपुर।
कोई पूछेगा कहां जा रहा है, कहेंगे दिल्ली जा रहे हैं। लोग हंसे, दिल्ली जा रहा है, साइकिल से जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, वो तो भागलपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जो है ना साइकिल रख देंगे, हम ट्रेन पकड़ लेंगे। तो अभी जो हम साइकिल से चल रहे हैं तो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं भागलपुर स्टेशन, समझ रहे हैं ना? तो वही बात है, लोग अलग अलग नाम को जपते हैं, अलग अलग रूप का ध्यान करते हैं। तो अभी वो ट्रेन में नहीं बैठे हैं, और जब वो दृष्टियोग करना शुरू करेंगे तब ट्रेन में बैठे, यही समझ लीजिए। इसलिए शुरुआती साधना में अलग अलग होता है। अरे स्टेशन भागलपुर जाना है, कोई टोटो से जाएगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई पैदल भी चला जाएगा, लेकिन वहां के बाद एक ही रास्ता होगी, वही अभी हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ ट्रेन से आपको जाना पड़ेगा। तो वही बात है, कोई राम का ध्यान करे, कोई शिव का करे, कोई गुरु का करे, जो बता दिया उसको करें। इसी तरह करते करते सिमटाव हो जाएगा, तब बिंदु ध्यान शुरू करेंगे। अब बिंदु ध्यान के बाद नाद ध्यान, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, यही सरल साधना है। इससे सरल कोई साधना नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो भगवान राम ने तो खाली संकेत कर दिया है, मुक्ति पाने के लिए शरीर मिला है। अब मुक्ति की जुक्ति कौन बताएंगे? कोई बताएंगे, जुक्ति जानेंगे तब ना होगा। तो मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। अब जुक्ति से भक्ति यदि ने किया तो भव से त्राण कहां होगा, भव सागर पार नहीं कर पाएंगे। तो जो कोई गुरु से दीक्षा लेकर के जप और ध्यान करेंगे, सूक्ष्म साधना करेंगे, उनको इस जन्म में मिले कि अगले जन्म में मिले, मुक्ति जरूर मिलेगी। इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। चौथे अध्याय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इस योग रूपी धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता, मतलब हानि नहीं करता है। इसका थोड़ा सा अभ्यास महाभय से बचाता है। मतलब थोड़ा सा जब ध्यान अगर करते रहेंगे तो महाभय पशु पक्षी के जोनी में नहीं जाएंगे, कम से कम मनुष्य ही मिलेगा, अब बेसी से बेसी परमात्मा मिलेंगे, तीसरा जगह कहीं नहीं जाएंगे। इससे बढ़िया कोई सौदा नहीं है। इसलिए सबको चाहिए कि संत मत के ज्ञान को अपनावे और अपना कल्याण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस आश्रम का बहुत विकास हुआ है, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, तब तो इतना विकास हुआ है। लेकिन कुछ कसर है, और कसर भी ससर जाए तो बड़ा अच्छा है। फिर से आप लोग अगर एक बार हिम्मत करेंगे, कुछ आप लोग हमारे गनौरी